हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हमारा प्लान बना कि कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हमने सोचा कि कौन सी जगह रह गई है जहाँ हम नहीं गए। तो एंशियंट ग्रैंड पार्क हमारा अभी रहता था देखने वाला। तो फिर हम यहाँ आ गए और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग थी। मैं तो बाहर से पार्किंग देख के ही हैरान हो गई कि इतनी ज़्यादा पब्लिक पार्क में आई हुई है। ज़्यादातर कोरियंस अपना वीकेंड बाहर घूमने में निकालते हैं। कोई फैमिलीज़ के साथ जाता है, कोई फ्रेंड्स के साथ जाता है। मोस्टली मैंने देखा है तो वो फैमिलीज़ के साथ ही होते हैं, कपल्स होते हैं या अपने बच्चों के साथ होते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनको ऐसे फैमिलीज़ के साथ देख के, बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ। छोटे-छोटे इनके इतने माशाल्लाह क्यूट बेबीज़ होते हैं ना। और मुझे तो इनके बेबीज़ बड़े अच्छे लगते हैं। वो छोटी-छोटी चाइनीज़ जैसी इनकी आइज़ होती हैं और गोलू-मोलू से फेस होते हैं। और बस मुझे तो इनके बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें भी औलाद से नवाज़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब ने मेरे लिए लाज़मी दुआ करनी है। अल्लाह पाक मुझे औलाद से, और जितने भी इस टाइम दुआ कर रहे हैं, जितने भी कपल्स बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सबको औलाद दे। फिर यहाँ एक कपल मिला और उन्होंने कहा कि हमारी पिक्स वगैरह क्लिक कर दें। तो मेरे हस्बैंड ने उनकी की और फिर बाद में उन्होंने हमारी भी की थी। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे इस एरिया में। और यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए हुए थे वो इस तरह के थे कि उनको धूप की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनको कवर किया गया था। आई डोंट नो इन प्लांट्स के क्या नेम है, बस मुझे इतना पता है कि इस तरह इनको कवर करके रखा गया है धूप से बचा के। फिर उसके बाद हमने और भी काफ़ी जगह विज़िट की। फिर मुझे दूर से एक फाउंटेन नज़र आ रही थी तो मैंने कहा चलो इधर चलते हैं। और यहाँ पे भी उसी तरह के प्लांट्स लगे हुए थे, इतने को प्यारे ये कलर के मुझे लग रहे थे ना। फिर यहाँ पे जो है इंशन एयरपोर्ट है बहुत करीब, तो इतने ज़्यादा एयरप्लेन्स जो हैं वो ऊपर से गुजर रहे थे। फिर ये वाले फव्वारे मुझे इतने को प्यारे लग रहे थे ना। और फिर यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी टाइम अपना जो है वो वेस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हमने कहा चलो फटाफट आगे और चीज़ें भी हैं देखने वाली, इधर ही रुक के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर इधर हमने एक हार्ट के साथ अपनी पिक बनाई, फिर इंशन के साथ हमने बनाई थी। इंशन जो है वो कोरिया का एक फ़ेमस सिटी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे इनका फ़ेमस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहाँ पे मोस्टली फ़्लाइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल यहीं पे आती हैं। और फिर घूमते घूमते हम आ गए थे गार्डन हाउस पे। और अब हम जाके अंदर देखते हैं कि इधर क्या है। वैसे तो गार्डन हाउस से पता चल ही रहा है कि प्लांट्स होंगे, तो अब देखते हैं कि किस तरह के किस टाइप के प्लांट्स हैं। तो पहले हम जाते हैं इस साइड पे। तो ये था थोड़ा सा हीट वाला एरिया, तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे ना वो थोड़े गर्मी और सहरा वाले प्लांट्स ही लगाए गए थे। और इनका टेम्परेचर भी इसी हिसाब से यहाँ पे मॉनिटर किया गया था। मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। और इस एरिया में थोड़ी-सी मुझे गर्मी भी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसका टेम्परेचर इसी हिसाब से मेंटेन किया गया था, क्योंकि इन प्लांट्स को जो है वो थोड़ी की हीट की ज़रूरत होती है। और ये सारे प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं, कोई भी इनमें फेकनेस नहीं है। तो इतने सारे प्लांट्स मैंने देखे और मुझे तकरीबन इनमें से सारे प्लांट्स के नेम तो पता ही होंगे। और ये सारे आप लोगों ने भी देखे ही होंगे कहीं ना कहीं वीडियोस में, मूवीज़ में, या कहीं भी किसी भी जगह पे सहरा वगैरह में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इनका टेम्परेचर भी इसी हिसाब से रखा गया है क्योंकि ये गर्म एरिया में ज़्यादातर होते हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में पाई जाती हैं तो आप लोगों ने लाज़मी मुझे बताना है कि किस सिटी में होती हैं। तो फिर इंशाल्लाह जब कभी पाकिस्तान गए तो वहाँ भी मैं विज़िट करूँगी अगर इस तरह की चीज़ें हुई। और ये चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और ये वाकई रियल में थे। और अगर ये किसी के लग गए तो वाकई भी चोट भी लग सकती है। इनके कांटे कुछ तेज़ थे। और फिर हम आ गए थे दूसरे वाले गार्डन में जिसमें जो पौधे हैं वो सर्दी वाले टेम्परेचर में ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो कूल था। तो एक साथ ही दो गार्डन बनाए गए हैं, एक में जो है वो हीट वाले प्लांट्स रखे गए हैं और एक में जो है वो थोड़े कूल वाले प्लांट्स रखे गए हैं जिनको टेम्परेचर कूल की ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए थे। और मैं हैरान थी कि पाकिस्तान में हमें एसी नहीं मिलता और यहाँ पे प्लांट्स को जो है वो एसी में रखा गया है। और ये तो एक मजाक की फ़न की बात हो गई। खैर, फिर यहाँ पे अलग-अलग टाइप की कुछ चीज़ें बनाई गई थी, कुछ स्टैचूज़ थे अलग-अलग टाइप के। तो बस वही देखिए, फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी लेकिन अभी और चलने वाला एरिया बाकी था। तो यहाँ एक ग्राउंड था और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर रही थी अपनी फैमिलीज़ के साथ। कोई काइट को जो है वो उड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मतलब अलग-अलग जो है वो गेम्स खेली जा रही थी। फिर कुछ पब्लिक इकट्ठी हुई थी, कुछ इवेंट टाइप भी चल रहा था यहाँ पे। लेकिन मेरी तो बस हो गई थी, मैं
तो थक गई थी और फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। फिर खाने को तो हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन पीने को मिल गया था, तो मैंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक ली थी और उन्होंने जो है वो जूस लिए थे, जिनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। खैर फिर हमने कहा चलो हल्की फुल्की जो है वो हमारी भूख तो ख़त्म हुई, उसके बाद हम जो है कहीं और चलते हैं और जाके खाना खाते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हमें घूमते घूमते। इस ग्रैंड पार्क में एक झील भी है और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फाउंटेन्स भी लगे हुए मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है। फिर उसके साथ साथ हमने कहा चलो और चलते हैं। यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, मतलब इस तरह की जो आपको अभी वीडियो में दिखी है, तो इस पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपने वापस जाना हो या फिर स्टार्ट से आना हो तो साइकिल वाली गाड़ी भी मिल जाती है, फिर आपको साइकिल भी मिल जाती है अगर आपने उस पर जाना है तो उसकी पेमेंट वगैरह होती है। तो मैंने कहा चलो वो वाला काम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि उसमें जो है वो पैडल चलाना होता है, तो वो उसमें टांगें ज़्यादा दर्द करनी थी, तो फिर पैदल चलना मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा। और यहाँ पे 3 कलर के मुझे पत्ते मिले थे, एक ग्रीन में, एक येलो में और एक जो ब्राउन कलर था। चल चल के ना मेरी बस हो गई थी, लेकिन अभी और चलना बाकी था। इतना बड़ा कोई ग्रैंड पार्क था ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मेरी वाकई चल चल के बस हो गई थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा रुक के फिर स्टे किया ताकि जो है वो बाकी वाला मैं एरिया कवर कर सकूं। अब आए हुए हैं पार्क में तो घूम के सारा मैंने जाना है, और ज़ाहिर है रोज़ रोज़ तो यहाँ आ नहीं होता, तो कभी कभार साल में 1-2 बार ही आ होता है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि चलो अब आए हुए हैं तो यहाँ पे अच्छे से घूम फिर के जाते हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी प्यारी हवा चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रुक के सांस लिया। फिर हम आ गए थे ज़ू वाले एरिया में और यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी जो अपने बच्चों के साथ आई थी, और बच्चों को वाकई इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। और यहाँ पे डोंकी भी था और मैं हैरान हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं वो इतनी हैरत से डोंकी को देख रहे थे ना, जैसे कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देख ली जो उन्होंने कभी लाइफ में देखी नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हमें तो पता ही है ये डोंकियाँ और हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हमने तो इतनी दफ़ा देखे हैं। और उसके बाद ये वाला एक जानवर था जिसका नेम जो है अभी मैं भूल गई हूँ उसको क्या कहते हैं, लेकिन ये पहले तो अपने रूम में चला गया, तो उसके बाद हम जाने लगे थे कि ये वापस रूम से निकला है और ये इस तरह अपने अलग अलग एक्शन हमें दिखा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही इसकी अगली वाली जो 2 टांगें हैं ये ऊपर इसने क्यों उठाई हुई हैं और पिछली 2 पे ये चलता है, अगली 2 इसने क्यों उठाई हुई हैं और इसकी वो मुझे छोटी भी लग रही हैं। खैर आप मुझे बताना अगर आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि इसकी अगली वाली जो है ना लेग्स वो छोटी हैं और पिछली वाली जो वो बड़ी हैं, तो मे बी अगली वाली इसकी जो हों वो इसके बाजू हों, टांगें ना हों। और मेरी इसमें समझने में थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों ने मुझे लास्ट में नीचे कमेंट्स में बता देना है। फिर यहाँ पे जो प्लांट्स का कलर था ना वो बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, एक साइड पे ग्रीन, एक साइड पे येलो और ब्राउन, इतना मिक्सिंग सा कलर। और फिर यहाँ पे जो है वो देसी मुर्गियाँ भी इन्होंने रखी हुई थी। यार आप लोग हैरान होंगे वाकई मेरी तरह कि इन्होंने अपने ज़ू वाले जगह पे जो है वो जो पेट्स रखे हुए हैं वहाँ उन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, देसी मुर्गियाँ। और मोर वगैरह तो चलो हमने ज़ू में देखे ही हैं कि मोर होते हैं, लेकिन मुर्गियाँ तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो फॉक्स थे, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार ही इसे देख रहे होंगे। नेम तो सुना है, पढ़ा भी है इसको, लेकिन फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। और फिर ये पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बिजी थे मिट्टी की खुदाई करने में और मुझे इनका नेम बिल्कुल भी नहीं पता इनको क्या कहते हैं। फिर हम आ गए थे इस वाले साइड पे और यहाँ पे जो है कुछ मोंकीज़ थे, और मोंकीज़ की भी इतनी अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब मुझे तो लगता था कि एक टाइप के मोंकी होते हैं और उनका एक जैसा ही कलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने अलग अलग टाइप के मोंकीज़ रखे हुए थे। कुछ शेप में छोटे थे, कुछ के कलर डिफरेंट थे, कुछ के मतलब कुछ कुछ चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था और उनके अलग अलग नेम थे। और ये वाले मोंकी जो अभी हम देख रहे हैं ये वाले इतने स्मॉल साइज़ में थे ना, मुझे ये ज़्यादा क्यूट लग रहे थे बड़े मोंकी से। और फिर इनकी शरारतें भी मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी, कभी वो इधर जाता था कभी उधर जाता था और बड़े एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो मैं भी इसे अच्छे से देखती हूँ कि ये क्या क्या शरारतें करते हैं। फिर यहाँ से दूर से मैंने जूम किया तो यहाँ पे मुझे बड़े वाले मोंकी भी नज़र आ गए थे, और ये पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं और ये सारे इतने चुप करके क्यों बैठे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जस्ट एक जो है वो घूम रहा था, बाकी आराम से सारे बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पे एक और मोंकी की किस्म थी और ये भी कुछ इसी टाइप से खामोशी से बैठे हुए थे। तो मैंने वाकई नोटिस किया है कि मोंकी एक टाइप के नहीं होते, और आज मैं गलत हो गई इस बात में। मुझे तो आज तक यही लगता रहा कि मोंकी एक कलर के होते हैं जो हमने पाकिस्तान में देखे हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मोंकी की इसकी भी बहुत ज़्यादा टाइप होती हैं।
और इस वाले की तो शरारतें ख़त्म नहीं हो रही थी, इतना कोई मुझे क्यूट लग रहा था ना, कभी ऊपर चढ़ता था, कभी नीचे आता था, कभी ऐसे उछल-कूद कर रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर हम आ गए थे दूसरी साइड पे और यहाँ पे कुछ जो है वो परिंदे हैं तो उनको देखते हैं। तो यहाँ पे एक बेबी जो है ना वो इतनी ज़िद कर रहा था अपने मम्मा-पापा से ना, वो रोने भी लग गए थे, इतना मुझे को क्यूट लगते हैं ना इनके बेबीज़। और ये इतना कोई ज़िद कर रहा था, मुझे इतना क्यूट लग रहा था कि यार कितने प्यारा लग रहा है ये ज़िद करते हुए। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, ये थी देसी बकरी। वैसे तो इसे गोट कहते हैं, लेकिन अगर पंजाब वाले एरिया में जाओ तो घरों में, जो गाँव के घर होते हैं ना, वहाँ उन्होंने बकरियाँ रखी होती हैं। और हर बकरी की जो है वो अलग-अलग नस्ल होती है। तो ये वाली बकरी जो थी ना, मैंने यहाँ पे देखी, इसकी नस्ल जो है वो देसी वाली ही थी। और फिर यहाँ पे जो है वो मैंने हिरन भी देखी, और हिरन को मैंने इतने करीब से ज़ूम करके देखा ना, हिरन मेरे पास आ रही थी। पहले तो मुझे थोड़ा-सा डर लगा, यार ये मेरे पास क्यों आ रही है? क्या इसे समझ आ गई मैं इसे कैप्चर कर रही हूँ, तो इसलिए ये मेरे पास आ रही है। तो ख़ैर उसके बाद फिर हम आ गए थे इस वाले साइड पे, और यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ बर्ड्स वग़ैरह देखे थे, जो कि मैंने पहले भी नहीं देखे। तो आप लोग ये कहते हैं कि आप हर चीज़ पहली बार ही देखती हैं, तो हाँ जी, मैं पहली बार ही देखती हूँ, और आप भी मेरी तरह कुछ लोग हैं जो पहली बार ही देखते हैं। मेरे व्लॉग्स के थ्रू ही देखते हैं, या किसी और के व्लॉग्स के थ्रू देखते हैं, या फिर वैसे जब आप कहीं जाते हैं तो पहली बार ही देखते हैं। तो हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पहली बार ही देखता है। कभी कोई इंसान पहले तो सीख के नहीं आया, ना देख के आया, तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी काम पहली बार जो होता है तो उसने बताना ही होता है कि उसने पहली बार किया है। और यहाँ पे ये वाले इस बर्ड्स को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और यहाँ पे ईगल्स थे आई थिंक। अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाए आपको उसका नेम बताने में, या किसी भी बर्ड का नेम बताने में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका ये नहीं ये नेम है, क्योंकि मैं भी सही से इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। कई दफ़ा नहीं पता होता इंसान को, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो बताऊँ वो सही हो। वो वहाँ जो भी लिखा होता है मैं उसी हिसाब से आपको बता देती हूँ, या कुछ बर्ड्स के नेम जो मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी हाइट पे जो है वो उल्लू का घर बना हुआ था। उल्लू तो पाकिस्तान में पाया जाता है ना, तो इसका तो पता ही हमें। और काफ़ी बड़ा-बड़ा इनका घर बनाया हुआ था उन्होंने, और एक-एक बर्ड जो है रखा हुआ था। मैंने कहा ये तो बड़े मज़े में है, खुल्लम-खुल्ला एक-एक घर में रह रहे हैं बर्ड्स। और फिर सारा पार्क जो है हमने घूम फिर लिया था, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि अब मेरी बस हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। तो फिर हमने जाना था सबवे के थ्रू। पार्क के साथ ही सबवे स्टेशन था। इन्होंने अपने जितने भी फेमस एरिया ना सबको स्टेशन दिए हुए हैं सबवे के ना। हॉस्पिटल्स हों, वो मॉल्स हों, वो पार्क्स हों, वो कोई भी ऐसी पब्लिक वाली एरिया हो ना, तो वहाँ उन्होंने अपने सबवे स्टेशन ज़रूर दिए होते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा काम है। और कुछ इनकी ट्रेन्स जो हैं वो बाहर का व्यू दिखा देती हैं। मोस्टली इनकी अंडरग्राउंड्स होती हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा, कुछ ऐसी ट्रेन होती है जो थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हैं। तो ये वही ट्रेन थी जो हमें थोड़ा-सा बाहर का इंशन का व्यू दिखा रही थी। और ये कुछ लोगों ने जो है वो वेजिटेबल्स लगाई हुई थी, और ये वेजिटेबल्स के जो हैं वो पाकिस्तान के टाइप के हिसाब से थी। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है जिस वजह से उनको कवर किया जाता है, ताकि वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके, वरना सर्दी की वजह से ग्रो ही नहीं करेंगी तो ख़राब हो जाएँगी। तो यहाँ पे जो है वो गर्मियों में ही मोस्टली जो है वो ज़्यादा वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं, सर्दियों में जो है वो कुछ वेजिटेबल्स ही ग्रो होती हैं। कुछ कंट्री होते हैं जो अपनी पिछली चीज़ों को जो है वो सँभाल के रखते हैं, और कुछ होते हैं जो वो आगे से आगे तरक्की करते हैं। तो कोरिया उन कंट्रीज़ में से है जो वो आगे की आगे तरक्की कर रहा है। तो ये डेवलप होता जा रहा है, तो इनके जो पुराने घर थे, पुराने हिसाब से जो बनाए गए थे, अब वो उस टाइप के घर नहीं बनाते हैं, बल्कि अब जो है वो अपार्ट्स बनाते हैं। इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपार्ट्स वाले घर ही हों। तो इनके पुराने वो एक कल्चर्ड वाले जो घर थे ना, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन जैसे चाइना, जापान हो गया ना, वहाँ अभी भी इस तरह के घर ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन कोरिया में अब बहुत कम रह गए हैं। मोस्टली उन लोगों के घर हैं जो फार्मर्स हैं, या फिर जो पुराने ओल्ड एज लोग हैं उनके घर होंगे। अदरवाइज़ इनकी यंग पॉपुलेशन जो है वो अपार्ट्स की तरफ ही ज़्यादा अपना अट्रैक्शन दिखा रही है, और मोस्टली अब जो है वो अपार्ट्स ही बनते हैं। ये लोग जो हैं वो अपार्ट्स की तरफ ज़्यादा अपना अब ध्यान करने लग गए हैं। और इनकी ट्रेन्स भी ना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती हैं। जिस तरह जापान में जो है फ़ास्ट ट्रेन पाई जाती है, इसी तरह कोरिया में भी बहुत फ़ास्ट ट्रेन्स होती हैं। एक्सप्रेस ट्रेन में मोस्टली ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र करना पसंद करते हैं बनिस्बत दूसरी ट्रेन में। दूसरी फ़ास्ट होती है, लेकिन वो हर स्टेशन पे रुकती है, और जो एक्सप्रेस होती है वो 2 स्टेशन छोड़ के रुकती है। तो ज़्यादा कोशिश होती है लोगों की वो एक्सप्रेस में ही सफ़र करें। और फिर हम आ गए थे यहाँ आइसक्रीम खाने बास्किन रॉबिन पे। तो बास्किन रॉबिन की मुझे आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है, और फ्लेवर भी मुझे ये वाला इतना को पसंद है ना, मज़ा आ जाता है इसको खा के। और फिर मुझे एक ड्रेस भी पसंद आ गया था जिसे मैं घर जाके दिखाऊंगी।
भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, तो मोम टच पे जो है वो हमें बर्गर मिल गया था और शुक्र है कि यहाँ पे जो है वो हलाल ऑप्शन भी कुछ है, वरना बाहर से तो खाना मुश्किल ही है। घर पे जाके आप कुछ खा सकते हो, या फिर अरेबिक रेस्टोरेंट्स हो गए, तुर्किश हो गए, उज़्बेक की इस तरह के रेस्टोरेंट्स पे खा लो, या फिर इंडियन भी मिल जाता है खाना। तो ऑप्शंस तो हैं लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बर्गर हमने खा लिया था, मुझे बर्गर अच्छा लगा, पसंद आया। मैंने जस्ट टेस्ट के लिए चेक किया था, फर्स्ट टाइम खाने लगी थी बर्गर। वो भी हस्बैंड ने बहुत बार कहा कि खाओ अच्छा है, तो फिर मैंने उनके कहने पे ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने उनके हिस्से का भी खा लिया था। और साथ जो चिप्स थी ना वो बड़ी मज़े की थी। और फिर ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने लिया था, मुझे एक ये ड्रेस अच्छा लगा तो फिर मैंने कहा ये मैंने लेना ही लेना है। तो इसका कलर भी बड़ा प्यारा था। और फिर ये वाला एक मैंने लिया, और टैक्सी ड्राइवर लेडी थी ना, तो इतनी कोई स्किल के साथ उसने ड्राइविंग की, मैं हैरान थी कि पाकिस्तान में भी ना ड्राइविंग के लिए अब लेडीज़ को भी आना चाहिए। तो आती हैं, बहुत कम है लेडीज़, बहुत ज़्यादा कम तादाद है, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि लेडी अगर ड्राइविंग करेगी तो वो कोई ना कोई एक्सीडेंट ही करेगी, क्योंकि वो इतनी एक्सपर्ट ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। खैर, उसके साथ साथ मेरा एक पार्सल भी आ गया था जो मैंने मंगवाया था अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।